जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने बजाते रहो भारत न्यूज़ पर अपना विश्वास बनाया है, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और एक बार फिर यही कहूँगी कि इस चैनल को अगर आपने देखना शुरू कर दिया है तो कृपया फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी भी कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से ज़्यादातर वैसे कर्मचारी जो डेथ केस पे लगे हैं, उनकी समस्या का हल जो है, निवारण जो है वो नहीं मिल रहा। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 20-20 साल से अपने पिताजी के जगह लगे होंगे या फिर माताजी की जगह लगे होंगे, लेकिन आज तक वो कर्मचारी कच्चे ही हैं। तो इस गंभीर मसले पर हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की। आइए सुनते हैं दिल्ली नगर निगम के डिप्टी मेयर जय भगवान यादव जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये 5% के कोटे को लेकर भी शिकायत उठती है कि ये बोर्ड बैठती ही नहीं है और इसमें भी धांधली होती है, पारदर्शिता नहीं है। जो 10 या 12 पॉइंट्स होते हैं जिनको सबको मतलब उस पर खरा उतरना होता है, उसमें भी पारदर्शिता नहीं दिखाई जाती है। तो इसको लेकर आप लोग कुछ कर रहे हैं और ये बोर्ड कब तक बैठेगी? देखिए, जो लोग पहले सत्ता में थे हमसे 2.5-3 4 साल, 2.5-3 वर्ष तक, हम्म, उनकी नीयत तो सबको पता क्या थी। हम्म, बोर्ड का तो 5% सीटें रोज तो बढ़ती नहीं। हम्म, मैं मोस्टली 6 महीने के आसपास ये बोर्ड एक तरह एक बार बैठता है। हम्म, और उसमें उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसमें जिसकी डेथ हुई उसका मकान कैसा था, हम्म, जब वो डेथ हुई जीपीएफ में या फंड में कितना उसको पैसा मिला था, हम्म। उसकी घरेलू हालत क्या है, कितने भाई बहन वो है। महिला है या हाँ, पुरुष है? तो वो सब के नंबरिंग होती है हम्म, बाकायदा। जी, तो उसी बेस पे सर्विस मिलती है। हम्म, अब आरोप लगाना उनका काम है, जी, लेकिन हम जिस प्रकार से बिल्कुल तर्क संगत आधार पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। मास्टर जी, ये बोर्ड आपने बताया कि 5-6 महीने में एक बार बैठती है और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जो शिक्षा विभाग है उसको बड़े गौर से आप ध्यान दे रहे हैं उस पर। तो आपने ये पता किया कि अभी पिछले कब बैठी थी या अगर नहीं बैठी है कब तक बैठेगी? क्योंकि जो डेथ केस पे लगे जो कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे डेम्स हो या कोई भी विभाग हो, ये कर्मचारियों की लगातार शिकायत आ रही है कि कई सालों से उनके विषय में कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो यानी कि इसका मतलब तय है कि बोर्ड बैठी ही नहीं है। नहीं नहीं, बोर्ड तो बैठते हैं लेकिन वैकेंसी बहुत कम होती है। मान लिया 10 लोग आए, 2 का सिलेक्शन हुआ तो बाकी 8 सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों, ये क्या हुआ। तो इसलिए बोर्ड का समय बढ़ाते जाते हैं, इसलिए लेट होता है वो। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कई बार डेट आने के बाद अधिकारी उस दिन मान लिया छुट्टी पर हो तो भी नहीं हो पाता है। पोस्ट की वैकेंसी भी देखनी है। और साथ ही साथ अभी हमने जैसे 4th क्लास है, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, उनकी डेथ होती है, उनके बच्चों को हम सर्विस देते हैं और उसका भी हम प्रोसीजर आसान कर रहे हैं कि पहले जोन से ऑर्डर होते हैं 3 महीने के, फिर उसके बाद रेगुलर डेली वेजर के लिए हेड ऑफिस फाइल आती थी। अब यही कोशिश करें कि जोन में उनके ऑर्डर निरंतर जारी रहें ताकि लोगों को ज्यादा सफर ना करना पड़े। मास्टर जी, जो मस्ट रोल पे लगे लगे होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो डेली वेजर जो कि 89 डेज वाले होते हैं, एक वो होते हैं जो 90 डेज जो 89 वाला क्रॉस कर चुके होते हैं और जिनको ये होता है कि अभी पक्के होने वाले हैं। तो ये वाला जो संख्या है, मतलब जो मस्ट रोल के बाद जो रेगुलर जिनको माना जाता है, उनको लेकर भी है कि इनको भी अभी तक पक्का नहीं किया गया है। तो जब वो अपनी समय सीमा पार कर चुके, जिनको पक्का होने का और वैकेंसीज भी है, तो ये काम क्यों रुका है? नहीं, अभी आपने देखा होगा हमने 343 लोगों को किया पक्का पक्के किया ना, 346 346 को हाँ। किया है। तो हम निरंतर जब से हमारी सरकार आई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी के साथ भी जो डिले हुआ है वो ना हो और टाइम पे सबके काम पूरे हो जाए, ये कोशिश पूरी है हमारी। एक और सवाल आखिरी लूंगी, थोड़ा मेरे मन में आ रहा सवाल। तो मैं अभी एक केस आया था नजफगढ़ जोन का, शायद आपको पता भी होगा कि पहले कुछ 37 या 36 कर्मचारियों को डिसंगेज किया जाता है, ये कहते हुए कि ये अपने ड्यूटी टाइम के दौरान ड्यूटी पे नहीं थे, और उसके बाद कुछ एक दिन के अंदर ही उनको वापस से एंगेज कर लिया जाता है। मामला ये आता है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनसे फिर लिखित में लिया जाता है कि आगे से काम नहीं होगा।
मामला तब पकड़ा जाता है जब उन 36 में से 26 लोगों को कर दिया जाता है और 11 रह जाते हैं। जब उनके बारे में पूछा जाता है तो उसमें इधर उधर की बातें होने लगती है कि ये प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं आए, तो ये डायरेक्ट यहाँ चले गए, वहां चले गए। कहने का मतलब ये है कि वहां पर भी जो डेम्स विभाग में जो जोनल लेवल पे इस तरह की बदमाशियां चल रही हैं, तो इसको टाइट करने का क्या तरीका है? ऐसे तो कोई भी कर्मचारी उसको पैसा देने पर बाध्य हो जाएगा। पता ही लगा कि 10-10 हजार रुपए लिए गए सबसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कर्मचारी ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है, लेट आएगा या अटेंडेंस लगा के भाग जाएगा, तो कई बार रैंडम जो राउंड होता है तो डीसी हमारे जो है ना उनको सस्पेंड कर देते हैं और बाद में उनसे लिखवा के लेते हैं कि भाई आप एक काम करें, क्योंकि हमारे पास कर्मचारी की कमी है, सफाई कर्मचारी खासकर। जहाँ जरूरत है अगर वहां से हम आदमी को हटा देंगे, नहीं भर्ती होनी नहीं है, तो उनको उनकी कंडीशनल लिया जाता है कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो मास्टर जी फिर 11 को भी तो एंगेज करना था ना, बाकी 11 को क्यों छोड़ दिया? अगर ऐसी कोई बात हमारी नॉलेज में आएगी कि इनको छोड़ दिया, उनको ले ले, तो उनके बारे में पता करेंगे क्यों नहीं लगे और उनके साथ भी न्याय होगा।